देवस्य कृपा सिंधु कदाचित् कलन्दित कृष्ण संगीत कथावो रविरि हरि भजन कमलश्वद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामलपति गणेश चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें तुझे सवे वेणुं शिरसि शिखि पिच्चं कटितटे भुजे सबे वेणुं शिरसि शिखि पीछं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सचरि कटस्थं विदधाते
अष्टकम की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बलभद्र देव की जय। सुभद्रा महामाई की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 मिनट के हरे कृष्ण के कीर्तन भी कर लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्रीमत भगवत गीता की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय।
समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरण में अशेष अशेष प्रणाम करते हुए आज की भगवत गीता की कक्षा में मैं सभी को स्वागत कर रहा हूं। और हम भगवत गीता के कई महीनों से हम प्रतिदिन पाठ करते हुए हम 9वें अध्याय के आधि तक हम पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से आज हम 9वें अध्याय के श्लोक संख्या कहां पर है हम ज्ञान यज्ञेन श्लोक संख्या 21 से हम पाठ करेंगे। तो जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो अगर हम कल की थोड़ी सी अगर रिव्यू करेंगे कि कल किस प्रकार से हम क्या चर्चा किए थे, तो हम कल चर्चा किए थे किस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा ये दोनों किस प्रकार से सेम है एक तरफ से देखा जाए तो, परंतु इनडायरेक्ट है। देव देवताओं की पूजा करना और भगवान की पूजा करना किस प्रकार से सेम है और अलग है और इनडायरेक्ट है। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो भी सैंक्शन होता है सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सैंक्शन होती है और देवी देवताएं केवल उनके ऑर्डर सप्लायर होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और जीव को क्या करते हैं, ये एक लोकल अथॉरिटी के तौर पे जीव को भगवान यहाँ पर उनके माध्यम से फैसिलिटी प्रदान करते हैं। तो परंतु भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत कहता है कि जो आता है सैंक्शन जो होता है वो परम पुरुष भगवान विष्णु या कृष्ण इन्हीं से आता है, क्योंकि जगत के मालिक, जगत के पिता, परम पिता यही है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेण जगते पुरुषम परम। अकाम, अगर कोई किसी का बिल्कुल कामना नहीं है या सर्व काम अशेष प्रकार से कामना है या मोक्ष काम, कोई इच्छा इंद्रिय तृप्ति कर करके तंग आ गया है, अब मोक्ष चाहता है, मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेण जजते पुरुषम परम। तो तीव्रता के साथ जब कोई भगवान की प्रेममय भक्ति में जुड़ जाता है तो इस प्रकार से पुरुषम परम, परम पुरुष श्री भगवान पुरुषोत्तम के जब सेवा में कोई किसी भी प्रकार के इच्छा से जुड़ जाता है। देखिए गोपियों ने काम भाव से, कंस भय से, इस प्रकार से अनेक अनेक भय से, काम से और डर से और द्वेष से, अलग अलग प्रकार से, कोई भी प्रकार क्यों ना हो भगवान से जुड़ना ये भगवत गीता कहता है। कोई भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, हम सुप्रीम अथॉरिटी के चरण में हमें शरण जाना चाहिए। देवी देवताओं के चरण में शरण जाने से क्या होता है, केवल वो भी जो ला के देते हैं उनको पूजा विधि के आकार में, ये सब क्या है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ला के देते हैं और हमारा श्रद्धा इनडायरेक्टली वो भगवान को ही देते हैं। वो कहते हैं कि देखो किस प्रकार से इस भक्त ने हमारी पास आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप कृपा करके इनको कुछ दीजिए, या उनके पास जो कुछ होता है लिमिटेड, उनके पास अथॉरिटी है।
तो जो भी लिमिटेड शक्ति है, जिस प्रकार से सरस्वती केवल विद्या दे सकते हैं, गणपति जी केवल बुद्धि दे सकते हैं, या विघ्न हरता, विघ्न के लिए, विघ्न विनाश के लिए एक ही कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग देवी देवता अलग अलग सेवा में है, परंतु भगवान कृष्ण सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट आता है, लोग फिर कृष्ण के पास जाते क्यों नहीं है? लोग कहते हैं कृष्ण भगवान के शरण में आने के बाद दरिद्र आ जाएगा। परंतु आप देखते हैं इस्कॉन के बहुत सारे भक्त हैं, बहुत धनी धनी भक्त हैं। कृष्ण भर भर के धन संपत्ति दिए हैं ऐसे ऐसे भक्तों को, जिनके पास धन की अमाप धन है और अभाव भी नहीं है धन की। ऐसे कहते हैं कि भगवान कृष्ण के शरण में जाने से भगवान सब छीन लेते हैं। भागवत में इसका वर्णन आता है। भगवान कहते हैं मैं जब किसी के ऊपर अशेष कृपा करता हूं तो मैं उसके सब कुछ जो भोग करने की प्रवृत्ति है उसको खत्म कर देता हूं। भोग इंद्रिय तृप्ति करने की प्रवृत्ति और इंद्रिय तृप्ति करने की जो वस्तुएं हैं उसको मैं छीन लेता हूं, और जो जो भगवान की सेवा में लग सकता है वो मैं रखता हूं। फिर मैं क्या करता हूं उसके बाद उसकी जो रिश्तेदार मोह में उनके साथ संपर्क रखे हैं, भ्रमात्मक संपद, मोह के साथ संपर्क रखे हैं, वो गाली गुलज करने लगते हैं। क्या भक्ति कर रहा है, माला जप कर रहा है, एकादशी कर रहा है, कहाँ लग गया है ये क्या हो गया इसको, पागल लोग गाली गुलज करने लगते हैं। भगवान कहते हैं ये कृपा है मेरी। है? समाज के लोग भी बोलते हैं ये पागल हो गया, किधर आजकल दारू पीने नहीं आता है, तंबाकू ऐसे ऐसे घिस के नहीं खाता है, हमारे साथ क्लब में नहीं आता है, लोग गाली, पागल हो गया ये, कोई बाबा बाबा चक्कर में पड़ के लोग गाली गुलज करने लगते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरा कृपा है। लोग उसको गाली करेंगे लेकिन यही है मेरा कृपा। तो इस प्रकार से जब रिश्तेदार ये सब चीज तिरस्कार करने लगे, भगवान कहते हैं मेरा कृपा ही है, परंतु लोग डरते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये जो पिंजरा है, ये पिंजरा में तोता बंधा हुआ है, और ये पिंजरा के अंदर तोता सोच रहा है कि मैं पिंजरा हूं, और ये पिंजरा के अंदर नाना प्रकार से जो दुख है वो भोग रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं सुखी हूं। तो ये जो भ्रम है ये क्या है? ये देवी देवताओं के जो प्रभाव से इसकी कोई उद्धार पाने की कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए हमें देखना है कि जो वास्तविक मार्ग है और सहज सूत्र है वो क्या है कि अगर अकाम है, बहुत सारे कामना है, या कोई कामना नहीं है, या मोक्ष करने की, मोक्ष प्राप्ति की कामना है, तो हमें क्या करना है? तीव्र भक्ति मार्ग में ये सारे भी हम पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कल की चर्चा हमने किया था। आज भी यही जो खंड है, यहाँ इसकी संबंध इस प्रकार से है, इसकी समरी कि कैसे देवी देवताओं के देवी देवताओं की पूजा से भगवान कृष्ण की पूजा कितना महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर की यही समरी है। ये जो चैप्टर में ये जो सेक्शन है, डेमिगॉड वर्शिपर जो है, देवताओं की पूजा करने वाले, ये जो थेम है, यहाँ पर कैसे उसकी पूजा से भगवान कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ है वो बताया गया है। तो अभी हम जाएंगे श्लोक संख्या 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्यमर्तलोक विशन्ति, एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना,
एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामं लभन्ते हरे कृष्णा। पढ़ेंगे माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरि बोल माता। भावार्थ: इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य वह श्रील प्रभुपाद: जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहना दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, यानी जन्माद्यस्य यतः। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता वह जीवन के चरण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर देवी देवताओं की जो पूजा की चर्चा चल रहा है, पहले वाले श्लोक में कहे तो ये श्लोक में और डिटेल में बता रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो स्वर्ग प्राप्ति करते हैं। और स्वर्ग क्या है? एक पिकनिक स्पॉट है। कुल्लू मनाली, शिमला लोग चले जाते हैं, बहुत सारे पैसा कमा लेते हैं और ढेर सारे अकाउंट में जमा हो जाती है। मेहनत कर करके थक जाते हैं यहाँ पर, तो सोचते हैं कि मुंबई से थोड़ा निकल जाएंगे, ये तो कर्म भूमि है मुंबई, और थोड़ी सी हमें इतने सारे कर्म कर लिया, अकाउंट में पूंजी जमा हो गया, तो हम जाएंगे कुल्लू मनाली में। पैसा तो यहाँ से अभी चल रही है फैक्ट्री, तो हम वहां पर क्या करेंगे, बहुत सारे आनंद इंद्रिय सुख भोग करेंगे हैं। तो हॉलीडेज में जाकर के जैसे जाते हैं इसी प्रकार से, लेकिन कुल्लू मनाली में बैठ के खाएगा तो कितना दिन खाएगा हैं। उड़िया में कहावत है, बसी खाइले नई वाली सरे बैठ के खाने से नदी का रेती भी खत्म हो जाएगा तो इस प्रकार से जीव इस संसार में देवी देवताओं की पूजा करके श्रद्धा उनके ऊपर रख के क्या करता है कि और थोड़ी सी अपने कर्म अपनी दान पुण्य थोड़ा बहुत करके और क्या करता है, स्वर्ग को प्राप्ति कर लेता है। स्वर्ग है कुल्लू मनाली शिमला वाली स्पॉट। और वहां पर पुण्य खत्म हो जाता है, अपना पूंजी अकाउंट से जैसे डेबिट कार्ड से स्वाइप नहीं होने से और माल नहीं निकलता है, व्यक्ति सोचता है चलो अभी काम पे लग जाएंगे, अभी बहुत दिन हो गया। तो इस प्रकार से स्वर्ग लोक में जब ये पूंजी खत्म हो जाता है तो व्यक्ति फिर अब वापस उसके जन्म इस मर्त्य लोक में, इसी भौतिक संसार में, फिर इसी जेल रूपी जो ये संसार है यहाँ पर उसके जन्म फिर से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आता है जाता है। हाँ, गलत पाप करता है तो नरक में जाता है। अलग अलग प्रकार के नरक के वर्णन किया गया है भागवत में। तो ऐसे अलग अलग तल है और अलग अलग लोक है। ये जो फ्लोर है ये ग्राउंड फ्लोर है। जैसे 14 माला की अपार्टमेंट है और 14 माला के अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर में ही आके जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से
कोई ऊपर नीचे अंडरग्राउंड में 6 स्टोरी है और ऊपर 7 स्टोरी है, 13 स्टोरी, और ग्राउंड लेवल एक 14 स्टोरी है। कैसे कि ग्राउंड लेवल में होता है अतल, बितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ये 6 प्लैनेट, 6 वर्ल्ड नीचे है, और 7 वर्ल्ड, 7 प्लैनेट जो है ऊपर है। क्या क्या है कि भूलोक के ऊपर भुवलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक, इस प्रकार से ऐसे 7 लोक है। जो जितना अच्छा यहाँ पे समाज में लोगों की सेवा करेगा या दान पुण्य ये सब करेगा, शरीरों की सेवा करेगा, कहने का मतलब है आत्मा की सेवा, जिसकी नॉलेज नहीं है वो शरीरों की सेवा करता है। कहीं पे तालाब नहीं है, तालाब पुष्करिणी खनन कर देता है, रास्ता बना लेता है, अस्पताल में सेवा करता है, अनाथाश्रम में दान देता है। इस प्रकार करने से व्यक्ति को क्या होता है, इस प्रकार के जो ऊपर की प्लैनेटरी सिस्टम है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, हाई राइज वाले अपार्टमेंट में जाकर के वो सुख भोग करता है। कब तक करता है? जितना पुण्य किया है वो पुण्य खत्म होने तक, फिर से घड़ाक से नीचे गिरता है। ये शास्त्र में वर्णित है। इसलिए इस प्रकार के जो लोग कहते हैं, देखो ये व्यक्ति ने इतना सेवा किया, सरकार पद्मश्री, पद्म विभूषण अवार्ड देता है। क्यों? क्योंकि सरकार का चेतना क्या है, जनता की सेवा हो रहा है। तो कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। परंतु बेस्ट क्या है कि जैसे उदाहरण दिया जाता है श्रीमद् भागवतम में कि केवल पिंजरा को सजाने से क्या होता है, तोता को अंदर अगर पानी नहीं मिलता है तो तोता मर जाता है। तोता इस शरीर में आत्मा है, जब आत्मा को सेवा नहीं मिलता है, केवल शरीर को कोई भोजन दे दिया, कोई अनाथाश्रम में रख दिया, और आत्मा को तृप्ति, पानी, बूंद कैसे मिलेगा? जब आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध, प्रेम, संपर्क में जोड़ दिया जाएगा। जब तक ये कोई नहीं करता है तो उसका जो भी दान पुण्य है वो दान पुण्य का फल होता है ऊपर स्वर्ग और उसके ऊपर अलग अलग लोक में जाकर के सेवा करना। एक व्यक्ति इस प्रकार की सेवा करके ब्रह्मा जी के पोस्ट तक जा सकता है। परंतु ब्रह्मा जी भी इस जगत में ऐसा ही हमारे जैसा एक जीव है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री हमारे जैसे नागरिक है, 5 साल खत्म हो जाएगा तो उनकी कुर्सी खत्म, तो ब्रह्मा जी का भी कुर्सी खत्म, ब्रह्मा जी का साल पूरा हो जाएगा, ब्रह्मा जी आउट पोस्ट से। ऐसे और कोई व्यक्ति तप करेगा, बहुत दान पुण्य करेगा, जैसे राजनेता क्या करते हैं, लोगों को पहले समाज सेवा दिखाते हैं, पहले सेवा करते हैं इधर उधर उधर, फिर एमएलए में खड़ा हो जाते हैं। क्या नरोत्तम प्रभु। तो इस प्रकार से एमएलए में खड़ा होकर के फिर लोगों की सेवा करते हैं और ऊंची पोस्ट में चले जाते हैं, प्रधानमंत्री तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सेवा भगवान के जो इस अलग अलग लोक है इसके माध्यम से सेवा करने से यही होता है। ब्रह्मा जी तक कोई व्यक्ति, देवी देवता, इंद्र, ये सब एक एक पोस्ट है। जैसे पार्लियामेंट में अलग अलग पोस्ट है, ये सब एक एक पोस्ट है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, इस प्रकार से सारे देवी देवताओं की एक एक पोस्ट है, ये पार्लियामेंटरी पोस्ट। तो हम जैसे कोई जीव बहुत निस्वार्थ भाव से इसे समाज सेवा करते हैं तो या अलग अलग तपस्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवान के धाम जाने की उनकी इच्छा नहीं है, इसी समाज में सेवा करनी रहती है। उनको एक बार एक पोस्ट मिलता है, फिर पोस्ट से किक लात मार के उनकी कार्यकाल खत्म, पोस्ट से आउट। इसलिए भगवान इसी तात्पर्य में इसको रखे हैं, इस श्लोक में, इस चैप्टर में, कि हमें समझ में आए कि देवी देवताओं के पूजा या जन समाज की जो सेवा से और एक बड़ा महान सेवा है, वो क्या है,
आत्मा को भगवान से कनेक्ट करवाना, इससे बढ़कर सेवा नहीं है। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति का, एक बड़ा धनी व्यक्ति का बेटा अगर खो गया है, अगर कोई व्यक्ति उसको असली मदद करना चाहता है, तो बेटा भूखा घूम रहा है, उसको पता पापा को भूल गया है, पापा का पता नहीं मिल रहा है, और पापा है करके उसको पता ही नहीं, वो पागल की भांति घूम रहा है, तो एक व्यक्ति असली उसकी कैसे सेवा करेगा? उसको वड़ा पाव खरीद के खिला दिया, ठीक बात है, लेकिन अगर उसको पूछेगा नहीं, मेरे बेटा तेरा पापा कौन है, तू यहाँ क्यों घूम रहा है, तेरा पापा ये है, तू यहाँ पे जा, तेरा पापा बड़ा बहुत बहुत धनी व्यक्ति है, उसके साथ रिश्ता रख ले, तेरा समस्या खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अगर उसको ये नहीं ज्ञान दिया, केवल उसको बड़ा पाव दे दिया और जूना कपड़ा दे दिया, बेटा पैंट पहन ले, या नया कपड़ा खरीद के दे दिया, बोलेगा देखो अनाथ बच्चे को मैंने पैंट पिला दिया, पहना दिया, बड़ा पाव खिला दिया, परंतु वो अगले जन्म को फिर वही अनाथ होगा, या पशु होगा, या कीड़ा होगा, पतंग होगा, सांप होगा, क्या होगा क्या पता है, फिर कहां उसको भागोगे सेवा करने उसकी? उसके बाद तो पशु बन गया तो मार के खाओगे आप। तो इसीलिए एक व्यक्ति को इस शरीर की सेवा करने से फिर वो शरीर ही बनेगा, दूसरा अगला जन्म फिर शरीर मिलेगा। अगर गलती से मुर्गा मिल गया जिसको हमने कपड़ा और बड़ा पाव खिलाया था, उसी को काट के खाएंगे कक 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 करके। तो इस प्रकार से शास्त्र कहता है कि हम वास्तव में व्यक्ति को दोनों सेवा करना चाहिए। शरीर की तो सेवा जरूरी है, परंतु उसको परमेश्वर से कनेक्ट करवाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा? व्यक्ति की पतन होगी और फिर से उसको बहुत अनादि कर्म फले पड़ी भवर न बचड़े। अनादि आदि काल से अपना कर्म में वो तप रहे। हम सोच रहे हैं उसका कर्म है दुख भोगने का। अभी जो व्यक्ति को जो उसके कष्ट दुख उसके कर्म में है उसको तो भोगना है, और कोई अगर उसको थोड़ी सी राहत दे देती है, थोड़ी सी उसको शारीरिक स्तर से उसको कुछ सपोर्ट कर देता है, तो हो सकता है कि उसको थोड़ी सी आराम या आनंद मिल रहा है, लेकिन अगला जन्म की कर्म फिर से तैयारी हो रहा है। इस मनुष्य जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग आवर नेक्स्ट लाइफ। इसलिए कहते हैं कि लाइफ इज द प्रिपरेशन and death is the examination, and after that there is a next destination। हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर पशु की स्वभाव रखेंगे, पशु की भांति हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, पशु की भांति हम अलग अलग प्रकार की इस अनेक प्रकार की बिना पाबंदियों की जीवन जिएंगे, बिना रेस्ट्रिक्शन के साथ हम जीवन जिएंगे, तो हमारे पशु जैसी शरीर प्रकृति अपने आप देगा। इसका प्रमाण भी भगवत गीता में आता है। तो अगर कोई व्यक्ति सांप जैसा शत्रु लोगों को एनवियस, स्नेक का स्वभाव क्या है? जिसी को भी देखेगा स्नेक फू फू, तो ये जो स्वभाव है ये क्या? एनवी शब्द का अर्थ क्या है? द्वेष करना। तो द्वेष करने वाला व्यक्ति को अगला जन्म सांप की जन्म मिलता है। वो सांप बनकर कोबरा और क्या क्या अलग अलग सांप बनकर वो डसने की बस यही करते रहता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य की शरीर मिला है, उसको अगर सही से उपयोग नहीं किया जाएगा, तो फिर प्रकृति वो शरीर को लेके फिर जो गुण इस शरीर में हमने डेवलप किया, उसी प्रकार की शरीर 83 लाख प्रकार के यूनिफॉर्म है इसी संसार में। 83 लाख प्रकार के यूनिफॉर्म है। अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स, अलग अलग प्रकार से जलजान अवलक्ष्याणी स्थावर लक्ष्य विशंति। इस प्रकार से कितना कितना रेप्टाइल्स, कितने पशु, कितने पक्षी, कितने। तो इस प्रकार से नवलक्षाणी जलचर 9 लाख के 83 लाख से 9 लाख जलचर
ड्रेस है, वाटर बॉडी ड्रेस है। क्रोकोडाइल, सांप, मछली, ऐसे 9 लाख प्रकार के हैं। अभी तक साइंस ये सब चीज के तो रिसर्च कर करके ला रहे हैं, परंतु इनके पास पूर्ण डेटा, वो अपना डेटा निकालेंगे। ये बोलेंगे ये हमारा रिसर्च डेटा है, वी डोंट बिलीव हिंदू माइथोलॉजी। तो परंतु ये वेद शास्त्र पुराण में दिस ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी देयर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तविक जो व्यक्ति का ज्ञान है, वो ज्ञान तब आता है जब वो उत्तम संग में आता है और भगवत भक्ति में जुड़ता है, तो उसको इस प्रकार से ये सारी चीज समझ में आता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्याति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जब कोई तद विधि पूर्वक प्रणिपात होकर सतगुरु के निकट में, सत वैष्णव के संग में जब कोई व्यक्ति स्वयं को समर्पित होता है और पूछता है, तो उसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो इसलिए जो आत्मा राम है, आत्मा राम अर्थ क्या है? जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, जो अपने आप संतोष है, उसको बाहर की कोई वस्तु को संतोष करने की, कोई वस्तुओं को देवी देवता के पास मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा एक मित्र मुझे बार बार कहता था कि भाई तुम हरे कृष्णा भक्त वाले, आप लोग कुछ करते ही नहीं है, तो आप कैसे सुख मिलता है आप लोगों को? तो मैंने उसको कहा अच्छा आप बताओ आपको सुख कैसे मिलता है? तो उन्होंने बोला कि हम बाहर में जाते हैं, चिकन मटन खाते हैं, अलग अलग प्रकार के भोग विलास करते हैं, तो हमको बहुत आनंद आता है इस प्रकार से। तो मैंने उसको कहा कि आप 2 पेग लगाने के बाद आपको जो सुख मिलेगा, ये 2 पेग लगाने के लिए आप 4 किलोमीटर जाते हो, और वही चीज अगर आप घर पे बैठ के आपको मिल जाए, वही मद अगर घर पे बैठ के मिल जाए, वो कैसा होगा? इसके अनुभव मुझे है, मैंने उसकी अनुभव अच्छा खासा किया हूं, क्योंकि मैंने अपने यंग एज में मैंने देखा हूं कि किस प्रकार से ये एक बड़ा क्रेविंग पैदा करता है और व्यक्ति भागता रहता है। 2 पेग अंदर चला जाएगा तो आराम मिलता है, शांति मिलता है, सुख मिलता है। व्यक्ति फिर टीवी चैनल खोल के देखता है और बातचीत करता है और सोचता है दिस इज हैप्पीनेस। तो मैंने उनको कहा वही चीज अगर हम घर पे बैठ के प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के नाम जप के, चैंटिंग द मंत्र, तो क्या जरूरत है उस चीज को पी करके आनंद लेने के लिए? उसमें परिवार नाखुश है, समाज नाखुश है, पड़ोसी को तकलीफ है, रास्ते में एक्सीडेंट की संभावना है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, अलग अलग प्रकार की समस्या आ सकता है, और जेब खाली होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आत्मा राम अर्थ सेल्फ सेटिस्फाइड, ऑटोमेटिकली बाहर की वस्तुओं के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं। इफ माई हस्बैंड विल बी लाइक दिस आई विल बी हैप्पी, इफ माई वाइफ विल बी लाइक दिस आई विल बी हैप्पी। अगर मेरा ऐसे ऐसे धन संपत्ति हो जाएगा मैं खुशी होगा, प्रभु मेरे को अगर बेटा हो जाएगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तब मैं खुशी होऊंगा। ये आत्माराम नहीं है। इसलिए आत्माराम कौन है? मुनया, मुनि, ऋषि, साधु, साधना करने वाले आत्माराम। आत्मारामश्च मुनयो निग्रंथा आयुरक्रमा कुर्वन्ते अहेतुकी भक्ति तद्भूत्यात गुणा हरि। तो इस प्रकार से आत्माराम लोग जो है, मुनि, साधु, संत, महात्मा, भक्त, वैष्णव, जो अपने सेल्फ सेटिस्फाइड है, अनकंडीशनली दे आर हैप्पी। ये परिस्थिति मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं खुशी होऊंगा, दिस इज कंडीशनल। परिस्थिति कैसा भी हो, हाउस और नो हाउस, वाइफ और नो वाइफ, मनी और नो मनी, one has to be
हैप्पी इन ऑल द टाइम इफ ही इज प्रैक्टिसिंग। अगर कोई अपने जीवन में इस भगवत ज्ञान को, भगवत गीता को इस प्रकार से अभ्यास करेगा तो वो आत्माराम कहलाएगा। उसके पास कुछ आए या कुछ जाए वो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्टॉक मार्केट ऊपर उठे या स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक की चर्चा अभी समाप्त किया। आगे एक और श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 23। ये आप्यन्ता देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय जजन्त्या विधि पूर्वकम्। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कहा है कि किस प्रकार से अर्जुन को यहां पर भगवान कह रहे हैं कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनको उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं किंतु त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। एक त्रुटिपूर्ण ढंग से, अविधि पूर्वक ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा। कोई इसकी तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। ये मोटा मोटी तौर पे है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे कि भाई आपको जो चाहिए मुझे बोलो, हम सरपंच को क्यों बोलेंगे? सरपंच लाएगा, उसमें से 10% 20% खाएगा, फिर उसके ऊपर वाला 10% 20% खाएगा। इस प्रकार से सरकार से जो आता है उसमें आधी चला जाता है रास्ते में। ये अविधि पूर्वक कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे पास डायरेक्ट आओ। ही इज द सुप्रीम फादर एंड वी आर हिज चिल्ड्रेन। तो बीच में भाया मीडिया की क्या जरूरत है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में प्रार्थना किया जाता है कि ओ गॉड आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हलोड बाय दाई नेम दाई किंगडम कम दाई विल बी डन गिव अस आवर डेली ब्रेड। स्टिल प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी नॉट बैड दिस प्रेयर। क्यों? एक व्यक्ति सुप्रीम फादर, परमात्मा परमेश्वर सुप्रीम फादर ईश्वर को मांग रहा है। देवी देवताओं के शरण में नहीं जा रहा है, देवी देवताओं को नहीं मांग रहा है। तो दूसरे संदर्भ में यहां पर प्रभुपाद जी अप्रिशिएट करते थे। यद्यपि ब्रेड के लिए बेटा बाप को रोज मांगने की जरूरत नहीं कि अपने को ब्रेड देना है, आज आपको ब्रेड देना है, यद्यपि ये सब मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने आप को, अगर कोई निम्न श्रेणी की इसको कहा जाता है भक्ति, इसमें फिर भी चल जाता है। प्रभुपाद जी कहीं कहीं इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उनकी कामना अगर अशेष कामना हृदय में भी है तो भी अगर पूर्ण पुरुषोत्तम सुप्रीम फादर से अगर कोई व्यक्ति कामना भी रखकर आता है, उसका कामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। तो वह बुद्धिमान है। बुद्धिमान वही है जो भगवान को शरण में डायरेक्ट आता है। तो उदाहरण अर्थ, जब कोई मनुष्य वृक्षों की जड़ में पानी डालता है, वो जड़ में पानी ना डालकर पत्ती टहनिया में पानी डालता है तो इसलिए करता है कि उसके पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि उसका जड़ में पानी डालने से सब कुछ पूर्ति हो जाता है। इस प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं को फूल चढ़ाना, पूजा करना, ये भगवान क्या है?
ये वृक्ष है और वृक्ष के मूल है। इसकी चर्चा भगवत गीता में भी आता है। भगवत गीता में 15 अध्याय में आता है। ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा अश्वत्थ प्राहुरव्ययम। ऊर्ध्वमूल अधो शाखा, इस भौतिक जगत के जो मूल है वो ऊपर है। कोई एक वृक्ष उल्टा वृक्ष है। आप कभी देखा है कोई वृक्ष जिसकी जड़ जो है ऊपर है और उसकी शाखा टहनियां पत्र सब जमीन पे लगा हुआ है? ऐसा वृक्ष इसी संसार में देखने नहीं मिलेगा। तो ये भगवान इसकी एक कल्पना हमको दे रहे हैं कि इस संसार, इस भौतिक जगत इस प्रकार है। ऊपर भगवान ऊपर है, ऊपर के लोक में, वैकुंठ के लोक में, और वहां से जड़ ऊपर है, जड़ से इधर सब शाखा पत्र अलग अलग प्रकार से सब व्याप्त है। तो जब कोई जड़ से पानी डालता है, जिस प्रकार से उसकी शाखा प्रशाखा को अलग अलग से क्यों पानी डालने की जरूरत है? अगर कोई बट वृक्ष में पानी डालना है, उसको फिर क्रेन लगाना पड़ेगा चढ़ के उसे सारे पत्ते में पानी सिंचाई करने के लिए। यह मूर्खता है। इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं को पूजा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जे जाइच्छे कराए ताइच्छे करे नृत्य। वो जिस देवी देवता को जैसे नचा रहे, उस देवी देवता वैसे ड्यूटी कर रहे हैं। और दूसरी उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से पेट में भोजन देने से पूरी शरीर को शांति मिलता है, आनंद मिलता है। इसका श्लोक भी भागवतम में आता है। यथा तरुमूले निषेचनेन तृप्यन्ति तस्योख भुजोपशाखा प्राणोपहारा जयतो इंद्रियाणा। प्राण को आहार देने से, पेट को आहार देने से सारी इंद्रियां तृप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण भगवान के चरण में अगर हम सेवा करते हैं, द लव फॉर द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड के लिए अगर हमारे पास प्रेम है, तो पूरी जगत को हम प्रेम कर रहे हैं। यस्मिन तुष्ट्या जगत तुष्टि। उनको अगर तृप्ति कर लिया तो हम जगत को तृप्ति कर लिया। एक एक व्यक्ति को कितना सेवा कर पाएंगे। इसलिए वैष्णव, साधु, संत, महात्मा गण आप देखिए, इस प्रकार के जो तमोगुणी और रजोगुणी सेवा में लिप्त नहीं रहते। उनको पता है अगर भगवान से प्रेम किया जाए तो सारे जीव से प्रेम। द पर्सन हु लव गॉड, ही कैन लव इवन एन एंट, he can love even a small living being। एक छोटा सा प्राणी को भी हत्या करने की उसका हाथ नहीं जाएगा। उसको पता है ये ईश्वर का अंश है, वो कैसे पशु हत्या करके खा जाएगा। A lover of true lover of God will never touch any living being who has very strong emotion। खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, रो रहा है, भैं भाग कर रहा है, वो बोलेगा मैं पेड़ पौधे पत्ता खा के जी लूं। शरीर तो जीना है, क्या है, क्यों इंद्रिय तृप्ति इतनी करनी है टेस्टी। सो इस प्रकार से उसकी इस चेतना आता है। यही दिस इज द साइंस बिहाइंड बिकमिंग ए नॉन वेजिटेरियन। यही वास्तव की विज्ञान है एक नॉन वेजिटेरियन बनने की, कि अगर हम ये शरीर को सरवाइव कर सकते हैं, ईश्वर की सेवा में लगा सकते हैं, पत्र पुष्प फल शस्य ग्रेन्स आदि खा करके, क्या जरूरत है। कोई पशु, उसको कर्मों के हिसाब से पशु का जन्म मिला है, वो पशु के शरीर में अपना दंड दुख भोग रहा है और उसमें बीच में हम घुस रहे, उसको काट रहे, खा रहे, उसके रिएक्शन हमको आएगा। हम फिर से पशु बनेंगे क्योंकि हमने पशु को खाया। तो इस प्रकार से फालतू में जो जा रहा है तकलीफ, उसको हम अपने की तरफ क्यों खींचना है। ये असली विज्ञान है बिकमिंग ए वेजिटेरियन। और ओनली बिकमिंग ए वेजिटेरियन इज नॉट गोइंग टू ऑल्सो मेक वन पर्सन टू टेक टू द सुप्रीम स्पिरिचुअल प्लैनेट। सो वेजिटेरियन फूड दैट शुड बी ऑफर्ड टू लॉर्ड, भगवान को अर्पण करके
ऑफरिंग करके एक व्यक्ति को भगवान के लिए खाना बनाना है, भगवान को भोजन खिलाना है और उसके बचा हुआ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। दिस इज द साइंस बिकमिंग प्यूरिफाइंग आवर ओन कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना को दिव्य करने के लिए ये विज्ञान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर कल मिलेंगे 9:50 PM को। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।